हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और आ गए हैं हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर प्रॉफिट लॉस की, जिसमें आपको एक क्लास पहले करा चुके हैं हम आपको। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपए से कम कर देता है तो उसका 10% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है। अब बात सुनिएगा आप मेरी। देखिएगा, कोई भी वस्तु जो आपकी खरीदी जाती है, ये आपको मैंने बताया हुआ, कोई भी वस्तु खरीदी जाती है तो आपकी 100% पर खरीदी जाती है। ठीक है। और जब वो सेल कर रहा है तो वो सेल करेगा कितने में। अब आपको एक और बात बताई थी कि जब सेल करता है कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा होता है तो क्या तो लाभ पर बेचेगा या हानि पर। तो एक जगह लाभ पर बेच रहा है और एक पर हानि पर बेच रहा है। देखो, दोनों की बात की गई है। अब वो सेल कर रहा है, पहले क्या रहा था, 30% लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपए कम करता है तो उसे आपका क्या 10% की हानि होती है। अब आप देखेगा 10% की हानि होती है कब, जब 10% कम करता है। अरे 100 में खरीदा, 10% कम में तो भैया 90। इन दोनों का अंतर आपका आ जाएगा कितना, 40। और 40% ही आपका कितना होगा, 60 रुपए होगा। समझिएगा बात को। और आपसे पूछा जा रहा आरंभिक विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा तो ये पूछा जा रहा आरंभिक, ये दूसरा विक्रय मूल्य। अगर ये आपका कॉस्ट प्राइस पूछता, क्रय मूल्य पूछता तो हम 100% निकाल देते। अब हमसे ये पूछा जा रहा है 130 आपका बराबर कर देंगे। अब देखिएगा, 20 से इसे काट देंगे 2 बार, 20 से इसे काटेंगे 3 बार। ठीक है, इससे आप इसे काट देंगे आपका 65 बार। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 65 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 195। और 195 ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने 8% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे आपका कितना 92.50 अधिक मिलते। 12% लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। पहले आप पिछला क्वेश्चन देखिएगा। पिछला क्वेश्चन देखो, हमने क्या किया था। अगर आप ये देखें कि आपको इतना बताने के बजाय मैं अगर ये कह देता कि आप इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, जब भी आपका लाभ और हानि हो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम 40% पर पहुंचेंगे, 40% पर। हमेशा याद रखिएगा, अपोजिट जब भी कहा जाएगा हम जोड़ देंगे। अगर लाभ लाभ कहा जा रहा तो सेम है, माइनस करेंगे। और अगर लाभ और हानि दी गई है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। देखो, जैसे हमने यहां प्लस करके बताया। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखो जरा, देखिएगा, यहां पर ये 8% है और यहां पर ये है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये कितना होगा, 18.5। ठीक है। आपका प्रतिशत बराबर कितना है, ये 92.5। ठीक है, जीरो नहीं रखते, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जीरो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, हटा भी सकते हैं हमसे। अब ये कह रहा है कि अगर, क्या कह रहा है ये, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो भाई साहब देखिएगा, जब 12% लाभ कमाना चाहेगा तो 100% का खरीदा है, 12% लाभ पर बेचेगा तो 100 में 12 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 112%। ठीक है साहब। अब आप सुनिएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया जाएगा और आप ये देखेगा 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, इससे ये 5 बार कट गया और 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 और 11 पंजे 55, 55 एक 56। ये लो 560। देखियो जरा, 560 आपका दिया गया है। ठीक है भैया, ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई होगी। देखो कितना छोटा हो गया है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30 रुपए 60 पैसे अधिक पर, 30.60 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। अब यहां देखिएगा, यहां हानि है और यहां पर ये लाभ है। ठीक है, लाभ है और यहां पर ये हानि है, तो दोनों को प्लस कर दें।
आपका कितना आ जाएगा 24, ये लो 24 भैया, ठीक है। और 24% पर आपका उसे क्या मिल रहा है। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए कि हमारी ये हानि भी कवर होगी और हमें लाभ भी मिल गया। तो तब होगा जब हमें टोटल 24% पर बेचा गया है, यानी कि बढ़ा करके बेचा गया। पहली कीमत को और अगली कीमत को आपका जब बढ़ा करके बेचा गया 24, तब जाकर के आपका इतने रुपए अधिक मिलेगा। ये 0.6 कर देंगे, ठीक है। ये 60 दिया गया ना, तो आपका 30.6 लिख दिया हमने। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बताया 100 में 10 जोड़ दीजिएगा। ये लीजिए, आप इसे हल करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 रखते तो यहाँ 2 0 बढ़ा देते, फिर 0 से 0 काट देते। अब आप सुनिएगा, ये 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है। 6 से काट देंगे, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, और ये अपोन में आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 से इसे भाग करेंगे, देखो 14 चौका 56 होता है, देखो कहीं दिखा रहा है 14 चौका 56 भैया, ये आंसर होगा। इसे इसे आप भाग करिएगा तो 140.25 आ जाएगा, ठीक है साहब। समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज टाइप। एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को आपका इतने में बेचता है। एक मकान पर उसे 6% का लाभ तथा दूसरे पर 6% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे क्या मिलता है। देखिएगा यहां पर लाभ और हानि दोनों दे रखी है, और यहां पर ये परसेंट की बात कर रहा है। तो परसेंट की बात सुनिएगा, अगर परसेंट की बात करता है तो देखेंगे कैसे। ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है भैया। क्या होता है ऐसी स्थिति में, हमेशा हानि होती है। हानि कैसे होती है जरा देखो। हानि बराबर आपका 6 गुना 6/100 कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे 36/100 काट दीजिएगा पॉइंट, आपका पॉइंट 36% की हानि हुई है। हमेशा हानि होती है ऐसी स्थिति में, अगर एक वस्तु पहले लाभ पर बेची जाती है और फिर हानि पर बेची जाती है, तो ऐसी स्थिति पर हानि होती है। तो क्या करेंगे, दोनों प्रतिशतों की मल्टीप्लाई करके बटे 100 रख देते हैं, तो हानि। आपका ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पिछली बार उसने आपका हानि में पूछा, प्रतिशत में पूछा था, इस बार रुपए की बात कर रहा है। तो देखो होगी हानि ही। अब क्या कह रहा है ये, एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। अब पूरे लेन देन में मिला हानि। हानि बराबर होगी कि 20 × 20/100 कर देंगे आप, तो ये 0 से 0 कट जाएंगी आपकी, और ये आ जाएगा 4%। क्या हुआ, उसे हानि हुई है भैया, 4% की हानि हो गई है। अब आपका क्या कह रहा है, देखिएगा दोनों को, प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। तो भाई साहब प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया, तो खरीदा तो दोनों को 100% पे गया होगा, और जब बेचा गया दोनों को तो 4% की हानि हुई है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया, 96% आपका सेलिंग प्राइस होगा। दोनों को जो बेचा गया है 96% पर बेचा गया है। अब जरा देखेगा, ये जो 96% पर बेचा गया, तो इसके इक्वल होगा आपका क्या, 2 गुना। एक को 12,000 में बेचा गया, तो दोनों को कितने में बेचा होगा, 2 गुना 12,000, यानी कि 24,000 में बेचा गया भैया। अब ये कह रहा है उसे पूरे लेन देन में क्या मिला, और यहाँ पर ये पूछ रहा लाभ या हानि। तो भैया 4% की हानि मिली है उसे। अब आप देखो जरा, 4 से इसे काट दूं तो ये 24 बार कट गया, ठीक है। और 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। इससे इसे काट दूं तो 12, और 12 से कट जाएगा 1,000। तो आपका आंसर 1,000 रुपए आ गया भैया। कितना आ गया, 1,000 रुपए। अब यहाँ पर देखो 1,000 रुपए हानि, 1,000 रुपए लाभ, तो यहाँ पर हानि हुई है भैया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो आगे देखिएगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया ये, ठीक है। क्या कह रहा है, राहुल ने 2
हेलमेट 1232 प्रति की दर से बेचा, उसे एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि। ठीक है जी, हानि। पूरे सौदे में उसे कुल हानि रुपए में पूछ रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसे आप मुझे आंसर देंगे इसका, आप मुझे आपका कमेंट्स में इसका आंसर देंगे 25वें क्वेश्चन का। ठीक है साहब।